हिंदुस्तान में इस्लाम को अलग अलग बहानों से, अलग अलग तरीक़ों से उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस्लामोफोबिया करने की कोशिश की जा रही है और इस्लाम को डेमोनाइज किया जा रहा है। कुरान और हदीस को लेकर, कुरान के आयतों को तोड़ मरोड़ कर, हुजूर की सीरतों को तोड़ मरोड़ कर, अलग अलग तरीके से, गलत अंदाज से मिस इंटरप्रिटेशन कर जो है, पेश कर जो है सीरियल्स बना रहे हैं, वेब सीरीज़ बना रहे हैं, मूवीज़ बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से, जैसे कश्मीर फाइल्स है, केरला फाइल्स है, हमको हमारे 12 है। कुदरत का एक निज़ाम होता है, जो पॉपुलेशन, जो बच्चे पैदा होते हैं, नस्लें बढ़ती हैं, चाहे वो इंसान में हो, जानवरों में हो, एक कुदरती निज़ाम है। तो ये नेचर में इम्बैलेंस लाने की वजह से, नेचर में छेड़खानी, दखलअंदाजी, कुदरती निज़ाम में दखलअंदाजी करने की वजह से आज चाइना में जो है लड़कियां नहीं है, शादी के लिए लड़कियां नहीं है। मुल्क के हर बाशिंदे की, हर सिटीजन की जिम्मेदारी है ऐसा फिल्म रोकने से, क्योंकि ऐसे फिल्म आने से ये एक मज़हब के खिलाफ जो नफरत और गलत फहमियाँ फैलेगी, इसमें जो है इंतशार और नफरतें बढ़ेंगी, इससे जो है। और पॉलिटिशियंस जो कांग्रेस के जो आज सीएम हैं, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर्स जो बन गए हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के भी जो नुमाइंदे हैं, चाहे कॉर्पोरेटर काउंसलर हो, ग्राम पंचायत मेंबर हो, एमएलए एमपी हो, सबकी जिम्मेदारी है कि इस जद्दोजहद में शामिल होकर इसे रोकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मक़दम है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन कबल एक मूवी के रिलीज़ होने पर मुल्क भर में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग और पर्टिकुलरली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पुरजोर एहतजाज किया और हुकूमत से इस फिल्म को बैन करने की मांग भी की। जी हाँ नाजरीन, हम दो हमारे 12 जो इस महीने के 7 तारीख यानी आज रिलीज होने वाली थी। तो चलिए आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एसडीपीआई के मैसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब रफतुल्लाह खान साहेब। आप हमारे साथ बने रहिए, इस मामले में मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को कि इस फिल्म का डायरेक्टर कमाल चंद्रा है और मेन कैरेक्टर को अनु कपूर ने निभाया है। इस फिल्म के पोस्टर से ये साफ जाहिर होता है, द फिल्म विच एड्रेसेस द इशू ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके साथ साथ इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर अलेजडली टारगेटिंग द मुस्लिम कम्युनिटी। वो इसलिए कि इस फिल्म के पोस्टर और थीम से ये पता चलता है और इसमें जो कैरेक्टर बताया गया है वो टोपी पहनकर हैं और औरतों को बुरखे में बताया गया है। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लाम को अलग अलग बहानों से, अलग अलग तरीक़ों से उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस्लामोफोबिया करने की कोशिश की जा रही है और इस्लाम को डेमोनाइज किया जा रहा है। छोटे से छोटा बहाना लेकर जो है इसे बदनाम किया जा रहा है और ख़ुसूसी तौर पर कुरान और हदीस को लेकर, कुरान के आयतों को तोड़ मरोड़ कर, हुजूर की सीरतों को तोड़ मरोड़ कर, अलग अलग तरीके से, गलत अंदाज से मिस इंटरप्रिटेशन कर जो है, पेश कर जो है इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिल्म कम्युनिटी, फेटर्निटी है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें मास रीच है, मास लेवल में लोगों तक जाती है और अच्छा उसका इम्प्रेशन भी लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाता है जल्दी, क्योंकि ये सीइंग इज बिलीविंग कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। जो भी ये दिखाते हैं वो बहुत जल्दी लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाता है जी। तो ये जो भी मीडिया है इसे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छे प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों की फलाह और महदूदी के लिए और मुल्क की अच्छाई के लिए मीडिया यूज़ करना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मीडिया को हर गलत तरीके के लिए यूज़ किया जा रहा है जी।
खुसूसी तौर पर इस्लाम को बदनाम करने के लिए। तो ये अलग अलग माध्यम से जो है सीरियल्स बना रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं, मूवीज बना रहे हैं, अलग अलग तरीके से, जैसे कश्मीर फाइल्स है, केरला फाइल्स है, हम दो हमारे 12 है जी। ऐसे अनगिनत, ये अभी जाहिर में आ रहा है कि इससे पहले भी ऐसे बहुत से फिल्म बनाए हैं जिसमें इस्लाम को बदनाम किया गया है, और हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से हमने मुल्क भर में इसके खिलाफ एहतजाज किए और क़ानूनी जद्दोजहद भी की, पिटिशंस फाइल किए हैं और सियासी दबाव भी डाला। इसका नतीजा आपके सामने है कि कर्नाटक में वो बैन हुआ है, और बॉम्बे हाई कोर्ट में भी मैं फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट में भी हमने इसके खिलाफ पिटिशन दर्ज किया था और वहाँ भी इस पर स्टे लाया गया है जी। सर, इनके कहने के मुताबिक ये बता रहे हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मैं इस बारे में आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या, अगर मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर ये पॉपुलेटेड कंट्री है तो क्या ऐसे पॉपुलेटेड कंट्री तरक्की नहीं कर सकते? और दूसरी बात, क्या एक पॉपुलेटेड कंट्री होने की वजह से या ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से कंट्री के रिसोर्सेस, एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पर क्या ये बात असर करती है? आप बताइए सर। देखिए, कुदरत का एक निज़ाम होता है, जो पॉपुलेशन, जो बच्चे पैदा होते हैं, नस्लें बढ़ती हैं, चाहे वो इंसान में हो, जानवरों में हो, एक कुदरती निज़ाम है। मिसाल के तौर पर जंगल में अगर सिर्फ हिरन रहे तो जंगल को खाकर ख़त्म कर देंगे, तो वहाँ पर शेर की और गिद्धों की भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बैलेंस लेकर आए। इसी तरीके से इंसानों में भी जो है ये किसी तरीके की जो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोक्रिएशन है, इसमें रोक टोक नहीं लाना चाहिए, बदलाव नहीं लाना चाहिए। अगर इसमें हम छेड़छाड़ करेंगे तो इसका सारा नुकसान हम ही को उठाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर चाइना वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड मुल्क था, वहाँ पर सिर्फ एक बच्चा लेने का जो है कानून लाया गया। आज आप देख रहे हैं कि वहाँ पर शादी के लिए लड़कियाँ नहीं हैं। तो ये नेचर में इम्बैलेंस लाने की वजह से, नेचर में छेड़खानी, दखलंदाजी, कुदरती निज़ाम में दखलंदाजी करने की वजह से आज चाइना में जो है लड़कियां नहीं है, शादी के लिए लड़कियां नहीं है जी। और इंडिया में भी हमारे बहुत से, मिसाल के तौर पर राजस्थान में जैन कम्युनिटी है, वहाँ भी ये ऐसी कोशिश की गई थी। आज उनके पास लड़कियां और लड़कों की दोनों की कमी है। हालांकि जैन और मारवाड़ी कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रहते हैं। हमारे अशोका रोड में भी मेरे खुद के दोस्त हैं, उनके 7 भाई थे, सिर्फ भाई, बहन अलग जी। और मेरा एक खास दोस्त था, ब्राह्मण, हड़दकेरी में रहता था, उनके दादा को 3 बीवियाँ थी, ब्राह्मण्स। तो ये कोई गलत नहीं है, 3 बीवियाँ और एक से ज़्यादा 2-4 बच्चे रखना, ये कोई गलत बात नहीं है, कुदरती निज़ाम है। अगर इसमें हम छेड़खानी करेंगे तो इसका नतीजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। सर, फिलहाल तो इस फिल्म के मामले से अगर देखा जाए तो बॉम्बे हाई कोर्ट की जानिब से यह फैसला लिया गया है कि जो आने वाले 14 तारीख है, इसी महीने के जून तक इन्होंने रिलीज होने पर पाबंदी लगाई गई है। अगर खुदा न खास्ता अगर ये फिल्म 14 के बाद अगर रिलीज हुई तो आपके इक़दाम क्या होंगे सर? देखिए, हम अगर कदम उठाएंगे तो उसका अंजाम मिलने तक हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे। और मैं आम आवाम से और हिंदुस्तानी शहरियों से, चाहे वो मुसलमान हो या हमारे गैर मुस्लिम भाई बरादरान हो, और हमारे उलमा इकराम, हमायदीन, इंटेलेक्चुअल्स, जो इलेक्शन के दौरान आकर कोई एक पार्टी के लिए जद्दोजहद कर इख्तिदार में लेकर आते हैं, मिसाल के तौर पर कांग्रेस, ये इन सारे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे फिल्मों पर रोक लगाने के लिए आवाज़ उठाए, चाहे वो अलग अलग तरीके से हो। हर चीज़ तो वो नहीं कर सकते, वो सोशल मीडिया में ट्वीट कर सकते हैं, या अपने बयानों में बोल सकते हैं, या अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, या कोई पिटीशन डाल सकता है। तो ऐसे ये मुल्क के हर बाशिंदे की, हर सिटीज़न की जिम्मेदारी है ऐसा फिल्म रोकने से, क्योंकि ऐसे फिल्म आने से एक मज़हब के ख़िलाफ़ जो नफ़रत और गलत फहमियाँ फैलेंगी, इसमें जो है इंतशार और नफ़रतें बढ़ेंगी। इससे जो है सीधे मुल्क का नुकसान होगा, किसी एक कम्युनिटी का नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से
सभी को गुजारिश करता हूं कि इस फिल्म के खिलाफ जद्दोजहद करें। एसडीपीए तो जद्दोजहद कर ही रही है, इसके साथ आम अवाम, आमायदीन, उलमा इकराम, इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिशियंस जो कांग्रेस के जो आज सीएम है, जो डिप्टी सीएम, मिनिस्टर्स जो बन गए हैं, और मुस्लिम कम्युनिटी के भी जो नुमाइंदे हैं, चाहे कॉर्पोरेटर काउंसलर हो, ग्राम पंचायत मेंबर हो, एमएलए एमपी हो, उन सबकी जिम्मेदारी है कि इस जद्दोजहद में शामिल होकर इसे रोकें। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, ये मुल्क में जो इलेक्शन के बाद कुछ बदलाव नजर आता है, तो मुस्तकबिल में क्या हालात बदलेंगे और संविधान की रक्षा होगी सर? देखिए, ये इस बार का जो लोकसभा इलेक्शन था, इसमें आवाम ने एक बेहतरीन मुजाहरा दिखाया है, अच्छा मैंडेट दिया है, बहुत सोच समझकर जो है, जो सियासी मजहबी पॉलिटिक्स, रिलीजियस पॉलिटिक्स को बीजेपी वाले और आरएसएस वाले लेकर आकर इस मुल्क में अफरा तफरी मचाकर मजहबी इमोशनल, रिलीजियस इमोशंस को जो जगाकर पिछले 2 टर्म में इख्तिदार में लाए थे, उसे तोड़ने के लिए सही फैसला लेकर जो है अच्छी तादाद में जो है वोट कर लगभग बिल्कुल करीब आ चुके थे इख्तिदार में आने के लिए। तो ये एक अच्छा इलेक्शन है। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में कामयाबी मिलेगी सेक्युलर पार्टीज को। और बहुत से लोग अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, लेकिन सेक्युलरिज्म निभाते नहीं हैं। इसलिए एक अल्टरनेट पॉलिटिकल पावर की हिंदुस्तान में सख्त ज़रूरत है। एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इसमें हिंदुस्तान शहरियों के लिए हर जगह हर तरीके से जद्दोजहद करे, चाहे वो किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, जो कोई भी हो। अगर वो परेशान है तो एसडीपीआई सियासी जद्दोजहद, कानूनी जद्दोजहद और एहतजाजी जद्दोजहद करिए। तो एसडीपीआई को, अवाम को जो है एक अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पावर की ताकत देंगे, इख्तिदार में लाएंगे। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो एमपी एमएलए इलेक्शन के बाद बिक जाते हैं, या मिसाल के तौर पर सूरत में कांग्रेस के एमपी ने वो विड्रा कर लिया और बिना इलेक्शन के बीजेपी जीत गए, जो ऐसे जो हालात, रिसॉर्ट पॉलिटिक्स, जीतते ही रिसॉर्ट्स में एमपी एमएलए जाकर छुप जाते हैं और उनकी नुमाइश होकर वहां पर उनका जो है ऑप्शन होता है। ऐसे हालात को अगर रोकना चाहकर एक मुस्तकबिल गवर्नमेंट लाना है, एक अच्छा 5 साल मुकम्मल हुकूमत कर जो है हिंदुस्तान में अच्छे हालात लाना है, तो एक एसडीपीआई जैसी पार्टी को जो अच्छी आइडियोलॉजी रखती है, अच्छी सोच रखती है, ऐसी पार्टियों को जो है अगर मौका दिया जाए तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में चैन और अमन, उरूजी, कामयाबी, हर चीज़ आएगी। सर, इस फिल्म के खिलाफ आप लोगों की तरफ से, यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से जो पुरजोर एहतजाज करने के बाद यहाँ की हुकूमत ने इस फिल्म को बैन कर दिया, इस मामले में आपका क्या नजरिया है इस गवर्नमेंट के साथ? देखिए, हमने हर तरीके का जो है दबाव डालकर इस फिल्म को बैन करवाया है। इससे पहले भी ऐसे फिल्म आए थे, लेकिन किसी ने हरकत नहीं की थी, इसलिए बहुत से फिल्म रिलीज हो चुके हैं और इसका नतीजा भी बहुत ख़राब है और लोगों में एक नफरत और इंतशार भी फैल रहा है। और खुसूसी तौर पर कुरान, हदीस और इस्लाम के खिलाफ जो है एक अलग तरीके का नजरिया, अलग तरह की नफरत फैल रही है। तो जो है एसडीपीआई के दबाव से, जो है एसडीपीआई की जद्दोजहद से, एसडीपीआई की मेहनत से और कानून को जो हमने कानून का सहारा लिया, इसलिए आज गवर्नमेंट ने इसे बैन किया है थोड़े दिन के लिए। हम लेकिन इस जद्दोजहद का जारी रखकर गवर्नमेंट से ये डिमांड करते हैं कि इसे परमानेंट बैन करे और एक कानून भी लाए कि आइंदा ऐसे फिल्म, सीरियल, वेब सीरीज कोई ना बनाए। अगर ये बनाएंगे तो उस प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर, राइटर जो भी उसके पीछे है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सर, इसके अलावा अगर हिंदुस्तान में अगर कोई भी ऐसे मामलात अगर मुस्तकबिल में आएंगे तो क्या आपकी जानिब से आप इंसाफ के लिए खड़े होंगे सर? देखिए, एसडीपीआई बनी ही है इंसाफ के लिए। हमारा एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है और भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। जो भी कोई हालात, पासमानदा तबका हो, जो भी कोई परेशान हो, लाचार हो, बेबस हो, एसडीपीआई उसके साथ खड़ी है। उसके साथ हर तरीके की जद्दोजहद कर उसे इंसाफ दिलाने के लिए ये पार्टी बनी है और इसी नक्शे कदम पर हम चलेंगे और चलते रहेंगे।
जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका की जानिब से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप इस मामले में बहुत से जानकारियां दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।